हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसा है? होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और गुड मॉर्निंग। और ये पिछले हफ्ते का ब्लॉग है। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह गली पूरी खाली थी, तो यहाँ पे मैं आई थी कपड़े लेने। रात में जो सूख गए थे ना, तो सुबह रात में नहीं ले पाई थी, तो सुबह ले ली थी। तो यहाँ पे दिया बाती मेरी हो गई। तो जो बर्तन मैंने बास्केट में धो के रखे थे रात के, तो पानी छन गए थे, तो यहाँ पे रख दिया। और सुबह क्या होता है, पानी आने का टाइम होता है तो बास्केट खाली रहता है, तो ठीक रहता है। और यहाँ पे नैन्सी का दूध मैं रख रही थी। नैन्सी ने रात में पिया नहीं, तो गिलास में ही रह गया था, तो उसे भी साथ में गर्म कर दूंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम चढ़ा तो दूध जल्दी फट जाता है। तो यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गई थी और दूध भी गर्म हो गया था। और यहाँ पे सर्फ ख़त्म हो गया था, मशीन लगानी थी, तो यहाँ पे वो भी रेडी कर दिया मशीन लगाने के लिए। तो पानी आने के पहले मैं मशीन रेडी कर देती हूँ, ताकि पानी लगा के हो जाए। तो यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो थोड़ा सा पानी का टाइम था आने के लिए, तब तक मैं चाय पी ली थी। तो यहाँ जैसे ही पानी आया तो मैंने मशीन भी लगा दिया। तो आज थोड़ा सा बेडशीट मैंने 2-3 डाला है। और बच्चों को नाश्ते में इडली चाहिए था। और ऋषभ का जैसे कि एग्ज़ाम फ़िलहाल अब 22 तारीख को उसका ख़त्म हो गया एग्ज़ाम, 22 मार्च को। तो यहाँ पे ऋषभ उड़ गया था। तो यहाँ पे नैन्सी को बहुत परेशान करता है जब भी वो सोए रहती। तो यहाँ पे उसे आज टिफ़िन में ना इडली और चटनी ले जाना था। तो यहाँ पे फिर इसको स्कूल के लिए रेडी करना है। और नैन्सी का तो डांस क्लास का ही चल रहा है अभी। और फिलहाल अभी दोनों बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो यहाँ पे इनकी इडली रेडी कर दिया मैंने। और यहाँ पे दोनों बच्चों को इडली रेडी कर दिया। ऋषभ को ट्यूशन जाना था। तो ऋषभ ने जब एग्ज़ाम चली थी बहुत इरिटेट हो रहा था, क्योंकि सब मेरे बाजू में जो बच्चे थे ना, सबका एग्ज़ाम हो गया था। ऋषभ का ही पीछे एग्ज़ाम हुआ, तो काफ़ी ना गुस्सा होता था ऋषभ। भाई लगा दो, कम्युनिटी की हेल्प करो। और यहाँ पे सबको मैंने नाश्ता दे दिया था। फिर सभी नाश्ता किया, फिर वो अपने ट्यूशन चला गया, क्योंकि एग्ज़ाम चल रही तो ट्यूशन जाना ज़रूरी है। चलो मैं छोड़ रही हूँ, बाय करो पापा को। और ऋषभ को छोड़ के आने के बाद फिर यहाँ मेरा क्लीनिंग का काम हो गया था। झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पे नैन्सी टीवी देख रही थी। और नैन्सी का एनुअल डे का 2nd डे बाकी था, तो वहाँ पे उसको भी ले जाने की तैयारी थी। तो फिर से उसको वही मेकअप जो था वही सब करना था। तो यहाँ पे दोनों बच्चियाँ खेल रही थी। ये मेरी नेबर है, तो इसकी ना छुट्टी हो गई थी ट्यूशन की भी। तो ऋषभ उससे वही पूछता है कि ट्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं अपना बर्तन क्लीनिंग करने के बाद जो कपड़े थे वो भी मैंने लगा दिए। और इस समय का धूप काफ़ी तेज़ है, तो काफ़ी जल्दी सूख जाता है। और इस समय गर्मी भी काफ़ी चल रही है इधर, तो इसी वजह से जल्दी सूख भी जाता है। धूप लगने की वजह से सुबह डाल देंगे तो दोपहर तक सूख ही जाता है कपड़ा। और शनिवार का दिन था, तो बच्चों लोग की छुट्टी भी थी और फिर आराम से काम भी हो रहा था। तो फिर यहाँ आके मैंने खाना बनाने की तैयारी की। और जब ऋषभ ट्यूशन चला जाता है ना, तो नैन्सी काफ़ी अकेले हो जाती है, तो कुछ ना कुछ वॉशिंग मशीन से उसकी मस्ती चालू रहती है। तो इन्होंने सारा जो इसके ऊपर लगा था थैली ना, सब नैन्सी ने निकाल दिया। तो यहाँ पे लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा खेले, तो उसके बाद ये लोग सो गए थे। 1-2 घंटा ये लोग दोपहर में सो भी जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बर्तन धोने का, क्लीनिंग का काम चालू हो गया था। मैंने किचन भी पोंछ के रख दिया था, थोड़ा दाल गिर गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो और यहाँ पे शाम को उन्होंने सैंडविच लेके आया था। बच्चों को थोड़ा सा भूख लगी तो उनको सैंडविच ही खाना था, तो यहाँ पे वो सैंडविच लेके आए थे। और यहाँ पे ऋषभ अपने दादाजी से बात कर रहा है। एक्चुअली ऋषभ को गांव जाना है और वो बोल रहा था मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी तो मैं आऊँगा। F for fish. F for F for। और शाम के समय मैंने ये खोआ के लड्डू बनाए थे। एक्चुअली थोड़ा सा खोआ बचा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने रखा था बना के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको भूज लिया था। अगर रेडीमेड है तो उसे ज़रूर भूज लीजिए, काफ़ी दिनों का रहता है वो। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर और शक्कर पीस के, अगर ड्राई फ्रूट्स है तो आप ड्राई फ्रूट्स डालें, तो मैंने काजू ही पीस के डाल दिया था।
और उसके साथ मैंने इलायची पाउडर, पिसी हुई शक्कर डाला था। खोवा थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मैंने शक्कर मिलाया, नहीं तो वो पिघलने लगेगी, गर्म रहेगा तो खोवा। तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद इतना ऐसा ही लड्डू बना था, 5-6 लड्डू जो था वही बना था। और ऋषभ के स्कूल में मैंने भेजा था टिफ़िन में डाल के, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। तो थोड़ा सा वेस्टेज होने से अच्छा तो मैंने बना ही लिया उसे। और उसके बाद यहाँ पे रोटी सेक रही थी, तो खाने का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे रोटी सब्जी और ये साग बनाया था, पालक और लौकी का साग, आलू। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे किचन क्लीनिंग का काम हो गया था रात में। तो ये नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे ऋषभ को जाना है बाहर घूमने के लिए, वो बोल रहा था। और ये नेक्स्ट डे नैन्सी का मुझे एनुअल डे के लिए तैयारी के लिए जाना था लेकर। और आज का जो एनुअल डे था उसमें हम पेरेंट्स को अलाउड नहीं था, दूसरे पेरेंट्स को अलाउड था। तो फिर मुझे नैन्सी को छोड़ के आना था। तो नैन्सी ने तो खाना नहीं खाया, ऋषभ भी खाना खा रहा था। ऋषभ तो बस से ही जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम है, तो वो बस से ही जाएगा। तो यहाँ पे आज यादव जी काम करवा रहे थे, बोलते ना देर आए दुरुस्त आए। हमारा नल का भी काम चालू हो गया है और हालांकि अभी पानी भी अच्छे से आने लग गया है। तो इसके लिए हमें 1 साल लग गया। और यहाँ पे नैन्सी को छोड़ने के बाद मैं घर पे आ गई थी। और यहाँ पे नल का जो काम था वो करवा रहे थे यादव जी। काफ़ी टाइम लग गया था गड्ढा खोदने में, काफ़ी अंदर तक था। और होता क्या था, अगर अभी काम नहीं करवाते ना तो बीच में बारिश आ जाती, तो फिर वो गड्ढा खोदते, रोड खोदने का परमिशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे यादव जी सामान लेने चले गए, तो लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। तो जो सामान बाकी था, पाइप वाइप लाने गए थे, तो वहाँ पे मैं बैठी थी। सामान उनका देखने का था, नहीं तो गायब हो जाएगा सामान वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नैन्सी को लेके आई स्कूल से। तो काफ़ी भागा दौड़ी हो गया था गाँव जाने के पहले। तो यहाँ पे देखिए चेक करने के लिए अभी हमने बनवाया नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे पानी आएगा तो कैसे पता चलेगा। फिर अगर हम पक्का करवा देंगे बनवा के तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। और ये अष्टमी के दिन का है। यहाँ पे मैंने सब अच्छे से माज धो के, तो यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर दी थी पूजा का सामान का जो भी होता है। और ये मैंने चुनरी पहनी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे यादव जी को ये काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी और उसी दिन मेरा उपवास भी रहता है अष्टमी के दिन। तो यहाँ पे बच्चे लोग जब तक सोए थे तब तक पूजा भी हो गई थी। और यहाँ पे उठ भी गए वो लोग, जब मैं घंटे बजाती हूँ ना उठ भी जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर पानी आने लगा। फिर उसके बाद अच्छे से पानी आने लगा जैसा पहले आता था। तो उसके बाद मतलब फिर यादव जी ने मिस्त्री बुला के जितना तोड़ फोड़ हुआ था सब उन्होंने रिपेयरिंग करवाया। तो क्योंकि रोड का मामला है तो गाड़ी आती जाती, तो उसके लिए उन्होंने अच्छे से मिस्त्री बुलवा के सब काम करवाया। तो फाइनली फिर उसके बाद ये ऑफिस चले गए। फिर ये देखिए रात के समय ना भंडारा था हमारे यहाँ साईं बाबा का, तो वहाँ पे भंडारे के यादव जी लेके आए थे। और ये मतलब संडे के दिन का है, ऋषभ के एग्ज़ाम के 1 दिन पहले का है। तो और हम लोग संडे के दिन सुबह 9:30 बजे के लगभग हम मुंबा देवी जा रहे थे। और यहाँ पे नैन्सी को थोड़ा सा ना बाल हमने पीछे रखा हुआ था, उसका बाल निकलवाना था, तो मुंबा देवी लेके आए थे। और सच में बोलूँ ना ट्रेन में काफ़ी भीड़ मिली और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ मिली। और मतलब फ़ोटो तो बिल्कुल मुझे खींचने नहीं मिला। और इस मस्जिद बंदर में ना काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ और फरसाण काफ़ी चीज़ें, इधर तलपत्री काफ़ी मिल रहे थे जो बारिश में हम थैली लगाते हैं प्लास्टिक। और यहाँ पे नैन्सी का बाल निकलवा लिया। और नैन्सी ने मुझे बोला था थोड़ा ही निकालना मम्मी बाल, पर जैसे ही वो देखी उसके बाद वो गुस्सा हो गई थी, पर रोई बिल्कुल नहीं, अब उसे अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा गांव जाने के पहले काफ़ी कुछ काम हो गए। और नैन्सी अभी स्कूल आने तक उसका बाल आ जाएगा। तो यहाँ पे नैन्सी फिर उसके बाद नैन्सी को लेके आए, दर्शन करवाए। और दर्शन के लिए भी काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पे ना मतलब इतनी भीड़ थी कि फ़ोटो भी निकालने नहीं मिला, माता रानी का भी फ़ोटो मैंने नहीं निकाल पाई। और संडे का दिन छुट्टी वाला दिन रहता है तो भीड़ रहता ही है, पर चलो भीड़ में कम से कम नैन्सी का काम भी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सबको भूख लग गई थी, दोपहर के 2 बज गए थे। तो यहाँ पे सब लोग ने खाना खाया और उसके बाद फिर घर पे आ गए। तो ये लोग काफ़ी खुश हो गए और थोड़ा इनका माइंड भी फ्रेश हो गया था। और नेक्स्ट डे ऋषभ का एग्ज़ाम था, तो ऐसे ही गांव जाने के पहले ये सब काम भी हो गए। और जो बाकी आने के बाद करेंगे। उसके बाद यहाँ डी मार्ट पे आए थे कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए इनके गांव की।